हेलो, देखिए इस डीसी मोटर्स के अंदर स्पीड रेगुलेशन क्या होता है ये चीज़ अपन देखने वाले हैं आज। ठीक है, ये एसएससी जेईई में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, दूसरे जेईई नीएन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखो मान लो ये दो डीसी मोटर्स दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये डीसी मोटर के ऊपर मैंने प्लेट कनेक्ट कर रखी है जो इसकी रोटर का शाफ्ट होता है उसके ऊपर। ठीक है, अभी क्या है कि इस पे इस जो प्लेट है इस पे मैंने कुछ भी लोड नहीं रखा है, वजन नहीं रखा, वेट। तो ये जो प्लेट है अपनी फुल स्पीड से घूमेगी। मान लो अब इसी प्लेट के ऊपर मैं वजन रख देता जैसे इस केस में, तो इसकी स्पीड कुछ तो रिड्यूस होती। ठीक है, जब इस पर वजन नहीं रखा हुआ तब ये तेज घूमेगी, जब मैं वजन रख दूंगा तो ये क्या होगी, धीरे रोटेट करेगी। तो ये जो चेंज इन स्पीड होती है जब इस पर कोई भी लोड नहीं था और जब इस पर लोड आ गया, तो इस चेंज इन स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड में। ठीक है, मैं इसको डेफिनेशन में बोलूँ तो चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, जब नो लोड पे क्या स्पीड थी और फुल लोड पे क्या स्पीड थी, इस चेंज को अपन क्या किससे नाम दिया है अपन ने, इसको स्पीड रेगुलेशन। देखो ये फॉर्मूला है अपने पास, ये आपको सबको पता ही होगा। ईएमएफ इंड्यूस इन डीसी मोटर क्या होता है, P/N/Z/60 है। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक बार देख लो, वैसे इसका इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है P नंबर ऑफ पोल्स, N स्पीड इन आरपीएम, 5 फ्लक्स। ठीक है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर, A क्या है पैरेलल पाथ, और ये 60 कन्वर्जन के लिए आरपीएम में। ठीक है, तो N स्पीड के टर्म्स में अगर अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कुछ फॉर्मूला आएगा ट्रांसपोज करके, जिसमें अपन ने देखा 60A/PZ तो कांस्टेंट है। तो अपन ने क्या देखा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ईएमएफ इंड्यूस, और स्पीड इज इनवर्सली किसके, फ्लक्स के। तो अपन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अपन ने कहा था कि स्पीड रेगुलेशन ये होता है कि चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, तो अपन क्या चाहते हैं कि ये जो चेंज इन स्पीड हो ये अपन मिनिमम रखें। तो अपन ने मिनिमम रखे मतलब स्पीड अपनी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होती है। तो अपन ने मैंने ये लाइन लिखी है, दस टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड द डिफरेंस बिटवीन नो लोड स्पीड एंड फुल लोड स्पीड शुड बी मेंटेन वेरी लेस। तो अपन को कांस्टेंट स्पीड अगर रखनी है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये नो लोड और फुल लोड के बीच में जो स्पीड का अंतर था इसको कम रखते हैं। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पीड रेगुलेशन। अब मैं इसकी डेफिनेशन बता दूँ, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ अ डीसी मोटर इज डिफाइंड एज अ चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। स्पीड रेगुलेशन सिंपल सा क्या है, चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। अब इसको अपन एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब अगर अपन से कैलकुलेट करा जाए तो अपन इसको एज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड स्पीड से डिनोट करते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ और परसेंटेज ऑफ फुल स्पीड। ठीक है, ये देखो, तो अपन को अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो अपन ये क्या, नो लोड चेंज इन नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड स्पीड। ये अपना जो फॉर्मूला है इसको अपन बोलते हैं पर यूनिट स्पीड रेगुलेशन। अगर अपन को परसेंटेज पूछा गया तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो क्या आ गया अपने पास, परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन आ गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड, क्योंकि अपन इसको डिनोट करते हैं एज ए फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड स्पीड। ठीक है, और ये अपन को हमेशा क्या रखना है, जो रेगुलेशन है वो अपन को क्या मिनिमम रखना है, और ये डीसी मोटर्स में ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये लिख रखा, द मोटर विच हैज़ नियरली कॉन्स्टेंट स्पीड और डिफरेंस बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड स्पीड इज वेरी लेस इज सेड टू हैव गुड स्पीड रेगुलेशन। मतलब मैंने ये बात लिखी है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए नो लोड पे, जब उस पर लोड ना लगाओ, ठीक है, वाली स्पीड, और जब उस पर लोड लग गया वाली स्पीड, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, गुड स्पीड रेगुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, अब मतलब स्पीड रेगुलेशन की वैल्यू अपने पास मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो लिखा है, द रेंज ऑफ स्पीड रेगुलेशन ऑफ परमानेंट डीसी मोटर आर गुड रेंजिंग फ्रॉम 10 to 15%। मतलब कहने का मतलब मैं यहाँ पे ये लिखना चाह रहा हूँ कि जो डीसी परमानेंट डीसी मोटर है उनकी जो स्पीड रेगुलेशन होती है वो जनरली गुड होती है, और वो 10 to 15% के बीच में होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछा जाता है। अब डीसी शंट मोटर का जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो लेस देन 10% होता है। देखो ठीक है, तो बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, अब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसका कितना होता है, 25%। ठीक है, और डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर है उसमें तो बिल्कुल ही कम होता है, 5%। तो इसको क्या माना जाता है, बिल्कुल एक्सीलेंट माना जाता है। ठीक है, नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड में बहुत ही मिनिमम अंतर है। ठीक है, तो अब देखो, आप ये क्वेश्चन भी आएगा, द मोटर विच हैज़ वाइडेस्ट वेराइटी ऑफ मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो यहाँ पे अपन को देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कम्युलेटिव वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डीसी शंट मोटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। थैंक यू।